नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। अक्टूबर का महीना मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रह गोचरीय अवस्था क्या है। तो सूर्य का गोचर 17 तारीख तक तो आपके चौथे भाव में रहेगा, जिसे बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं कहा जा सकता है। वहीं 17 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच अवस्था में आपके पंचम में रहेंगे, तो ये भी एक अनुकूल स्थिति नहीं है। आप पूरे ही महीने थोड़ा सा ईगोइस्टिक बने रह सकते हैं। वहीं पे मंगल ग्रह का गोचर 27 तक आपके पंचम में रहेगा, अगेन एक वीक सिचुएशन देगा। वहीं 27 के बाद जरूर मंगल अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन पूरे ही महीने अगर हम देखें तो मंगल आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम ही दे सकते हैं। वहीं पे बुध 3 से लेकर 24 तक तो आपके पंचम में रहेगा, ये जरूर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद छठे भाव में आएगा, तो महीने की शुरुआत और महीने के आखिर में बुध आपको अच्छे ही रिजल्ट देते हुए प्रतीत हो रहा है। हालांकि 3 से लेकर 24 अक्टूबर तक थोड़ा सा आप ज़्यादा बात करेंगे, तो बात ज़्यादा करने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ये जरूर ध्यान रखें। क्योंकि बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में तो प्रथम भाव में रहेगा, दूसरे भाव में आ जाएगा, तो दोनों ही भाव में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। वहीं पे शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में, जबकि बाद में चौथे भाव में होगा। हालांकि चौथे भाव में शुक्र के गोचर को बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन शुक्र नीच के रहेंगे तो थोड़े से परिणामों में कमी आ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम शुक्र को देखें तो अच्छे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब बात करेंगे शनि ग्रह का गोचर, वो आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में होगा, जिसे थोड़ा सा कम अच्छा कहा जा सकता है। वहीं राहु का गोचर आपके भाग्य भाव में रहेगा, तो कुछ न कुछ उठापटक वहाँ पर भी राहु और केतु दोनों ही कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो ग्रह गोचरी अवस्था है थोड़ी सी कमज़ोर हम कह सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की वजह से और शुक्र की भी वजह से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी जो गोचरी अवस्था है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट हाफ है वो एक अलग आपको रिजल्ट देगा, सेकेंड हाफ अलग रिजल्ट देगा। तो बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। तो जो कैरियर या दशम भाव का स्वामी इस महीने प्रथम भाव में अपने ही नक्षत्र में गोचर करेगा। महीने के पहले हिस्से में गुरु थोड़े से लिटिल बिट कम अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकेंगे। क्योंकि इस पीरियड में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन, डिलीमा या डिले करने वाली स्थितियाँ हों, सीनियर का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। वहीं वक्री शनि की दशम भाव में उपस्थिति और शनि का अपने ही नक्षत्र में होना इस बात का एक संकेत होता है कि आपके जो भी काम आगे जो बढ़ने वाले हैं वो धीरे बढ़ेंगे, प्लस उसमें ऑब्स्टिकल और हर्डल्स भी आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा टाइम जैसे होता है ना कि हाँ थोड़ा सा हमने ज़्यादा टाइम लिया, समय सीमा अधिक ले ली, वैसे ही आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया और आपने टाइम पर नहीं कर पाए तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आप अपना कोई भी काम है तो के कमिटमेंट की जो डेट्स हैं थोड़ी सी आगे बढ़ाकर इस महीने में जरूर दें। तो इस तरह से आपको थोड़े से केयरफुल रहना पड़ेगा। वहीं छठे भाव का स्वामी मंगल पंचम में रहेगा, तो ऐसे में कलीग्स जो भी आपके वर्क प्लेस उनके साथ कुछ हट टॉक्स हो सकते हैं, नाराजगी हो सकती है। वहीं आप कामों को थोड़ा जल्दी में करेंगे तो उससे भी थोड़े आपकी गड़बड़ हो सकती है, कुछ मिस्टेक्स आ सकती है। वहीं पे वर्क प्लेस पे लोगों का बर्ताव भी शायद आपके प्रति बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो उससे भी थोड़ा सा आपको टेंशन रहेगा। लेकिन आप अगर नॉर्मल बने रहें और आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और किसी प्रकार का कोई भी अगर वर्क प्लेस में कोई विवाद चल रहा है तो बीच में बिल्कुल ना पड़े, थोड़ा सा अपने आप में ही रहें, अपने कामों के प्रति ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने लाभ भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव तक तो पंचम में रहेंगे 27 अक्टूबर तक, और लाभ भाव को देखेंगे तो जो भी काम आपके पूरे होंगे उनसे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। भले ही जो गेन होता है वो थोड़ा सा कम मिलेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद ही मिलेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अच्छे ही रिजल्ट मिल जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं वो आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित होगी। तो कमाई की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से देखें तो हम अच्छा ही दिखाई दे रहा है, और इनकम भी ज़्यादा दिखाई दे रही है और इसी के साथ बचत की भी
कुछ न कुछ चीज़ें आपकी ज़रूर बन जाएगी। बचत करके जो हम निवेश करते हैं वैसे ही आपकी चीज़ें बन सकती है। और अगर आपका पास्ट में कोई निवेश है तो आप देखेंगे वहाँ से भी आपको कुछ बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की ही वजह से ये दोनों ही चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले सभी लोगों का। तो प्रथम भाव में तो क्या है, बृहस्पति स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा को डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। तो आपको इस पूरे ही महीने सबसे ज़्यादा अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है। आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है, हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। वहीं पे बुध भी जो है आपके राशि स्वामी, वो थोड़े से कमज़ोर स्थिति में रहेंगे तो क्या हो सकता है, कुछ स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, तो वो आपको ज़रूर इसका टेक केयर करना पड़ेगा। सेकेंड हाफ में आपकी हेल्थ इन जनरल अच्छी ही रहेगी। आप थोड़ा सा जैसे होता है ना कि डिसिप्लिन में आ जाएंगे, कि जो बिल्कुल आपकी डेली रूटीन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो सकती है। अब बात करेंगे लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ की। तो लव रिलेशनशिप की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी जो स्वयं शुक्र है, 9 अक्टूबर तक तो आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तो कम्युनिकेशन बहुत होगा, बहुत मोबाइल के थ्रू या कॉल बहुत होगी, घूमना फिरना होगा, मीन्स बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद ये शुक्र चतुर्थ में चले जाएंगे। चतुर्थ में अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। किसी भी बातचीत को वाद विवाद का रूप ना दे, एक दूसरे पर डाउट ना करे, थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को ज़्यादा दे, या इस तरह से एक दूसरे को स्पेस दे कि आपकी बातचीत भी चलती रहे और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं हो, तो आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 9 अक्टूबर के बाद इस तरह की स्थितियाँ होगी, तो आप अगर थोड़ा केयरफुल रहेंगे और चीज़ों को ध्यान रख के करेंगे तो इस सच कोई बड़ा इशू आपकी रिलेशनशिप में नहीं होगा। अगर वैवाहिक लोगों की बात करें तो 9 अक्टूबर से पहले का टाइम तो अच्छा ही है। इसके बाद का टाइम थोड़ा सा जो प्रपोजल्स चल रहे हैं या सगाई इत्यादि की बात रहेगी तो उसमें थोड़ी सी भी कमजोरी आ जाएगी। जो विवाहित लोग हैं तो उनको लिए भी एक मिले जुले परिणाम देने वाला ही समय रहेगा, क्योंकि सप्तमेश का सप्तम भाव को ही देखना बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं माना जाता है। मीन्स मैरिड लाइफ के लिए कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि पार्टनर बहुत स्टबर्न इस समय में हो सकते हैं, एक दूसरे से जिद्दी और अड़ियल रवैया अपना सकते हैं। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो अक्टूबर का महीना आपको ठीक रिजल्ट दे सकता है चतुर्थ भाव पे, क्योंकि ना तो सकारात्मक या नकारात्मक, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो ऐसे में जो भी हम आपकी जो फैमिली है उसके साथ आपकी जो पहले जो स्थितियां हैं बिल्कुल वैसे ही रहने वाली है। ऐसा कोई नई कोई भी चीज़ नहीं रहने वाली है। वहीं पे दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा द्वारा बुध का सपोर्ट नहीं मिलने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम ही रहेगा। जैसे हम इन जनरल परिवार के अन्य लोगों से अधिक बात करते हैं, तो इस समय में थोड़ा सा आप सीमित बात करेंगे उनसे, या बहुत अधिक आपका मेलजोल उनसे नहीं रहेगा। भाई बहनों के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप इस महीने आपको लगेगा कि थोड़ा सा कम है, भले बात कम हो रही है या कुछ ऐसे लग रहा है कि ओपिनियन डिफरेंसेस हो रहे हैं, मित्रों से भी विवाद हो सकता है। तो जितना आप संभल कर बात करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी इस महीने आपको नीच का होने के कारण थोड़े से रिजल्ट कम ही अच्छे देगा। और चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि का संयुक्त प्रभाव जब भी आ जाता है तो भी वो कुछ न कुछ चीज़ें खराब करता है, और वो चीज़ें घर की होती है। विशेषकर घर में कोई चीज़ें, आपके अप्लायंसेस हैं, आपके वाहन हैं, वो कुछ खराब हो सकते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा भी आपका लग सकता है। तो मिथुन राशि वाले लोगों को क्या करना चाहिए, आपको नीम की पेड़ पे नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए, और विशेषकर हरी वस्तुओं का दान आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे गाय को चारा खिलाना, या किसी को भी आप जैसे कि सब्जियां जो होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां, उसको डोनेट कर सकते हैं, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही बहन, बुआ, भतीजी, भांजी और किन्नर, इन लोगों को अगर आप कोई हरे रंग की वस्तु भी भेंट करते हैं तो आप सब लोगों के लिए आपके जो राशि स्वामी बुध बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहे, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।